भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत में किस प्रकार से हमारे स्वाभिमान को विदेशी आक्रांताओं ने कुचलने की नाकाम कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के केंद्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या के मंदिरों को तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृति में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अपमानजनक घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान को और आत्मा पर चोट की थी। हर भारतीय के रोम रोम में राम बसे हैं। इसलिए ही मुगल आक्रांता ने भगवान श्री राम के मंदिर पर आक्रमण किया था। विदेशी हमलावरों ने राम जन्म स्थान पर बाबरी ढांचे का निर्माण कर दिया था। तभी से भारत की गौरव शक्ति अपने प्रभु के जन्म स्थान को पाने के लिए संघर्ष करती रही। बाबरी ढांचे को हटाने का संकल्प लेकर हिंदू समाज आत्मसम्मान के साथ रण में खड़ा रहा। लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए इस बाबरी ढांचे को हटाने के लिए, अपने सम्मान को वापस पाने के लिए संघर्ष करता रहा। कई बार सरयू रक्त से लाल हुई। कभी स्थानीय शासकों ने तो कभी साधु संतों ने, कभी राम भक्तों ने राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चले आ रहे संघर्ष ने नई ऊर्जा और एक नया मोड़ आया। तब अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम लला प्रकट हुए और हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। खुशी का पारावार नहीं था उनका। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश की सरकार को श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर को यह काम करने को कहा और यह निर्देश भी दिया कि जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करे, लाठी चार्ज करे। मगर उस समय के अयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नरसंहार के बिना संभव नहीं है। फिर भी वह जैसा चाहती है तो किसी और कलेक्टर से यह काम करवा ले। परिणाम स्वरूप रामलला की मूर्ति वहीं विराजमान रही। जरा सोचिए क्या गुजरती होगी उन भारतवंशियों पर जब वो अपने आराध्य की पूजा इतनी दूर से करते होंगे। भारत के हिंदू समाज के लिए चुनौतियां और बढ़ गई। मामला अदालत में गया। अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। जी हाँ, भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया। भारत के जनमानस अब आहत होता था। आजाद भारत में भी हिंदू समाज ने अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यज्ञ समिति के साथ देश भर में राम जानकी की रथ यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांव में रामशिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई। 2,75,000 2,75,000 गांव से रामशिलाएं अयोध्या पहुंची थी। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्णय हुआ। पूज्य संत महात्माओं और हिंदू समाज ने अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा था। इसके बाद सन 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में जन भावनाओं का ज्वार उभरने लगा। इस रथ यात्रा में सफल बनाने का जिम्मा हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास था, जिन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जो कसम खाई थी वो 22 जनवरी को पूरी होने वाली है। इसी बीच 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त कार सेवा करने के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या जाने लगे। लेकिन कार सेवा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदा भी पर न मार सके की घोषणा कर दी, जिसके कारण स्थितियां गंभीर हो गईं। अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर रेलगाड़ियां रोक दी गई। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। सारे रास्ते, सारे मार्ग बंद कर दिए, रेल बंद, बसें बंद। अयोध्या को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया। हमारे प्रभु राम की जन्मस्थली को छावनी में तब्दील कर दिया। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण 15 कार सेवकों ने अपना बलिदान राम जन्मभूमि के लिए दे दिया था।
इस घटना ने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान किया और इस दिन राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा सदा के लिए शून्य हो गया। लेकिन प्रभु राम अपने मंदिर के लिए अभी और इंतजार करना था उन्हें, क्योंकि देश में ऐसी सरकारें थी जिन्होंने अदालतों में इन केस को उलझा दिया। दुराचारियों ने के द्वारा भगवान राम के इतिहास को झूठा साबित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। एफिडेविट दिए गए कि राम काल्पनिक हैं, लेकिन आजाद भारत में श्री राम और राम भक्तों के असत्य पर सत्य की जीत होनी लिखी थी। विधाता ने यह लिखा था। आखिरकार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और विवादित भूमि को रामलला को सौंपने का आदेश दे दिया। इसके उपरांत मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बना दिया और 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की भूमि पूजन किया और निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया। श्री राम भारत की आत्मा, भारत की परिभाषा, हमारे राष्ट्रीय आदर्श जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि हैं, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में हमारे रामलला, हमारे भगवान, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राम भक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से की जाएगी। जो कसम नरेंद्र मोदी जी ने 1989 में खाई थी, वो 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। राम राज्य की दिशा में यह पहला कदम, जिसकी अभिलाषा छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक ने की थी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगा, बल्कि यह राम के आदर्शों को पूरा करने का संकल्प भी होगा। इसलिए मैं कार सेवक आशीष सूद आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 22 जनवरी को अपने घरों में 5 दिए अवश्य जलाएं और अपने राजा रामचंद्र जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।